हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे, जो कि राजीव प्रकाशन की किताब है, कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट कर देते हैं। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। मित्रों, इस बार चूकना नहीं है, बाजी मार देना है। तो चलिए हम बिना देरी के हुए देख लेते हैं। तो मित्रों, पहला है क्या, द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, ए इजक्वल टू नॉट 0, यानी ए का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है मित्रों। उसके बाद चलिए हम आपको कुछ करके दिखा देते हैं। जैसे क्या है, जैसे द्विघात समीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं आपको। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मित्रों, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 लगा है ना, ये देखो ये 2 लगा है यहाँ, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो अगला हम इसी प्रकार से देखते हैं। देखो अब क्या है, 3x प्लस 5x प्लस 1 इजक्वल टू 0। मित्रों क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तीन आ गया है। देखो यहाँ 3 आ गया है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। चलो हम इसको कट्टम कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब अगला समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर। चलो हम लेते हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इजक्वल टू 0। तो मित्रों ये क्या हो जाएगा, अब देखिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ मित्रों, यदि आपको वीडियो में कम समझ में आएगा तो आप जूम करके देख लेंगे। हम उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको पूरा समझ में आएगा। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा आपको पढ़ाऊँगा कि आपको जो है एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद देखो ये 2 आ गया, यहाँ 3 आया था, यहाँ 2 आए थे, द्विघात समीकरण है। ये 3 आया नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ जब टिक कर रहा हूँ यही है, यही 2 आ गया, ये द्विघात समीकरण है। चलो सही कर देते हैं, ये द्विघात समीकरण है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, एक छोटा समीकरण लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं x प्लस 2। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। x प्लस 2, यहाँ 0 लगा दीजिए। तो मित्रों ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलो एक कट्टम कुट्टम करो, नहीं है। और उसी प्रकार से हम चलो एक और लेते हैं। मैं मित्रों आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। आप हमसे पढ़ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, देखो यहाँ पे 2 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। और उसके बाद फिर देखो अगला हम लेते हैं 3x प्लस 2x प्लस 0।
अब बताइए द्विघात समीकरण, देखो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, क्योंकि अब लिखा है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ तो 3 आया है, 2 आया नहीं। देखो यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 आया है, तो वो सब द्विघात समीकरण, लेकिन ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तब क्या देखिए ए वाला था, ये देखो यहाँ 2 आ गया है, ए नहीं है, यहाँ 3 आया है, इसलिए कट्टम कुट्टम कर दिया, नहीं है, गलत हो गया। ठीक, इसका मतलब गलत हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इधर ये सही है, लिख देते हैं, ये सही है, ये सही है, ये क्या है, गलत है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी ये है, अब इधर भी है द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। चलो लिख देते हैं। इसके बाद फिर देखो, अब आता है मानक रूप। मानक रूप में क्या है मित्रों, मानक रूप में घातों को घटते क्रम, घातों को घटते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को मानक रूप कहते हैं। चलिए घातों को कैसे लिखते हैं, जैसे भी इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लिए, चलो एग्जाम्पल ले लिए। एग्जाम्पल में पहले जैसे हम क्या लिखते हैं, 8x, पहला हम लेते हैं 8x, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक, 10 आ गया। तब यहाँ पे लिखेंगे मानक रूप, मानक रूप लिख करके, मानक रूप लिख करके, मानक रूप लिख करके क्या करेंगे, मानक रूप लिख करके फिर पहले लिखेंगे 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, उसके बाद प्लस कुछ नहीं तो 0x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा आंसर, इसका मानक रूप का आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा लेते हैं। दूसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो ये पहला कर लो, ये पहला है, चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा, बस मित्रों यकीन कीजिए आप हमारे साथ बने रहिए और बीच में वीडियो छोड़ के मत जाना। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा और आप बेहतर करके आएंगे परीक्षा में। अब इसके बाद -5x, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। अब यहाँ फिर लिखो मानक रूप, मानक रूप। अब देखो अब क्या लिखे हो, घातों को घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़ी घात पहले कर देना है, उसके बाद फिर छोटी घात करना है। तो बड़ी घात देखो क्या है, 9x है ना, तो हम क्या करेंगे, 9 पहले लिखेंगे क्या, 9x स्क्वायर लिख लेंगे, और उसके बाद प्लस 5x। देखो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो बराबर लग गया तो प्लस हो जाएगा, गायब हो तुम, लिखो प्लस 5x लिखे, और प्लस 0x बराबर 0। चलो ये बन गया, यही मित्रों क्या हो जाएगा आंसर। नंबर 3 देखो, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में क्या है, उदाहरण नंबर 3 में मित्रों है, चलो मैं बताता हूँ। उदाहरण नंबर 3 में है 5x, यहाँ पे लिखो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो अब क्या होगा मित्रों, लिखो मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप क्या है, मानक रूप है एक्स स्क्वायर। देखो अब बड़ी घाते है, ये 5x है, इधर स्क्वायर लगा नहीं, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर कर लीजिए आप। तो मित्रों ये तो हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे सवाल प्रश्नावली 4.1 यानी 4.1। अब तो जान गए मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, सब मैंने आपको बता दिया। मित्रों जो हमारे नए छात्र छात्राएँ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने छात्र छात्राएँ जुड़े हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और नए छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाएं
जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मित्रों आप हमारे साथ बने रहें। चलिए हम आगे बताते हैं। अब अब देखिए सवाल नंबर 4.1 देखिए क्या है। अब इसको बताते हैं हम आपको। चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखो प्रश्नावली 4.1 राजीव प्रकाशन की है, किताब है। देखो निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। पहला समीकरण 3x + 2x² - 3 = 0। चलिए हम करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, चलो हम पहला करते हैं। एक पहला पार्ट लिखेंगे हल। पहला समीकरण क्या है, 3x + 2x² - 3 = 0। तो मित्रों अभी कहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो मानक रूप। मानक रूप हो गया। अब मानक रूप में क्या आ जाएगा, मानक रूप में मित्रों ये आएगा कि पहले जैसे उसमें अभी समझाए थे उसी तरह आपको करना है। तो देखो 3x से छोटी घात है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 मान लिया जाता है। तो बताओ 1 बड़ा है कि 2 बड़ा? 2 बड़ा है, पहले 2 हम करेंगे ना। तो लिखो क्या हो जाएगा, मानक रूप लिखने के बाद 2x², अब फिर क्या है लिखो +3x, क्योंकि यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात, ये बाद में रहेगा। फिर देखो क्या आएगा, -3 2x² + 3x - 3 = 0। यही क्या हो जाएगा मित्रों, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर कर दीजिए। पहली सवाल आपकी आ गई। पहली सवाल जो आंसर आया है 2x² + 3x - 3 = 0, इतना आया है। अब उसके बाद फिर चलिए दूसरा समीकरण देखो। एक दूसरा समीकरण सभी लोग, एक दूसरा समीकरण है क्या, 4x² + 5x = 1 मिला लीजिए। अब लिखेंगे हल लिखो मानक रूप। इसको लिखने के बाद लिखो मानक रूप लिखें। अब तो क्या है मित्रों, अब लिखो 4x² + 5x हो गया। फिर देखो बराबर गायब होगा तो -1 लगा दीजिए, -1 = 0 लगा दीजिए। तो चलिए ये हो गया क्या, मानक रूप बन गया। चलो आंसर हो गया। तो जो दूसरे का आंसर आएगा 4x² + 5x - 1 = 0। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता होगा। अब आप कमेंट करिए, आप हमको किस ज़िले से वीडियो देख रहे हो या हमसे पढ़ रहे हो, आप ज़िले का नाम कमेंट करिए मित्रों। और उसके बाद चलिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलो तीसरा सवाल है, एक तीसरा पार्ट यानी 1 का 3 पार्ट। लिखो 2y² + 7 = 3y। 3y हल मानक रूप। अब मानक रूप क्या करेंगे मित्रों, अब देखो अब इसमें है, पहले हम क्या लिखेंगे, 7 पहले क्या है, 2y या 7 क्या है, 2y² + 7 = 3y। हाँ 2y² 3y मानक रूप। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले 2y² प्लस 7 है, 7 लगा दीजिए, 7 हो गया। अब उसके बाद फिर 2y + 7 = 3y। ये तो आपका चलो समीकरण फिर लिख दिए हम, 2y + 7 = 3y। अब जो समीकरण बनेगा देखो, अब क्या है 2y²। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, इसमें देखो 1 है, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लिया जाता है ना। और उसके बाद चलो इसको लिखो बराबर के, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3y अब +7
अब बराबर आप 0 कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो लिख लो 2y, और उसके बाद देखो यहाँ पर 2 घात है, फिर 1 घात वाले में इसमें है तो 1 घात लिखा नहीं जाएगा ऊपर, ऐसे 3y लिख दिए, उसके बाद फिर 7 लगा के 0 लिख दिए। अब क्या होगा, ये मानक रूप बन गया अब इसका, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर समीकरण क्या है, 4 नंबर मित्रों, अच्छा ये तीसरा था, तीसरा था। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, 1 4 नंबर, 1 4 नंबर क्या है, 7y, देखो 7y² इज इक्वल टू 2y - 2। अब क्या देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, चलो हल लिखो, हल लिखो, मानक रूप, मानक रूप। तो अब क्या हो जाएगा मित्रों, अब देखो 7y लिखो, 7y लिखो स्क्वायर, और उसके बाद फिर -2y, यहाँ माइनस लगाइए, -2y, क्योंकि यहाँ 2 है और इस y में 1 है, 2y, और उसके बाद फिर प्लस, यहाँ देखो बराबर जब लग गया तो ये प्लस हो जाएगा, +2, 2 इक्वल टू 0 लगा दो, 0, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको पूरा। मित्रों मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे आंसर एक लाइन में आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं, अब सवाल नंबर, अब अगला करते हैं 4.1 का पहला ख़त्म हो गया, क्योंकि चारों थे, चारों ख़त्म हो गए। चलिए अब देखते हैं क्या सवाल नंबर, चलिए देखते हैं, जांच कीजिए कि, चलो सवाल नंबर 2 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जांच कीजिए कि, चलो प्रश्न लिख देते, जांच कीजिए कि क्या, आप लोग नोट करते हैं, क्या निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण निम्न द्विघात समीकरण हैं, द्विघात समीकरण हैं। तो पहला समीकरण है मित्रों, देखो पहला समीकरण हम लिख देते हैं, पहला समीकरण है आपका x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, उसके बाद फिर x - 3, और दूसरा समीकरण है आपका, दूसरा समीकरण है x स्क्वायर प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में -2, उसके बाद 3 -x। चलो इसी दोनों को दिखाना है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए मित्रों हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अब प्रश्न नोट कर लिए, मैंने नोट कर दिया, वो आप भी नोट कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ नोट कर पाओ, चलो हम किताब दिखाते हैं आपको। चलिए 4.1 देखिए आप, देखिए 4.1 है, अभी जो मैंने 4 मानक स्वरूप बताए ये हैं, बाकी ये जो मैंने अभी नोट किया ये है, आप नोट करिए, किसी प्रकार की विसंगति हो तो मैं, चलो अब नोट कर लिए। चलिए अब जो है, चलो लगाते हैं सवाल मित्रों। सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट, 2 का पहला पार्ट है क्या, 2 का पहला पार्ट है आपका, चलो हम फिर से लिख देते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, फिर x - 3, बस इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद होगा मित्रों, देखिए अब चलिए अब इसी को बनाते हैं हम,
अब चलिए देखो, अब लिखेंगे हल। हल हल लिखने के बाद क्या आएगा, हल। उसके बाद फिर हम लिख लेते हैं क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो अब इसका करेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, चलो हम ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, 1 का स्क्वायर। ये सूत्र क्या बन गया जानते हो, a प्लस बी, सूत्र बना क्या आपका, सूत्र बना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बना, ये सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र पे हम चेंज करेंगे, चलो इसके बाद फिर देखो एक पे कुछ नहीं तो एक पे लग जाएगा, इसे प्लस लिखेंगे, प्लस क्या आएगा 2x 1 दोनों लिखा जाए, 2 गुणे x लिखो, 2 गुणे x गुणे 1, क्योंकि x प्लस 1 है, 1 लगाओ, और इज इक्वल टू, अब देखो 2 को x इसमें गुणा करके क्या आएगा, कि ब्रेकर बाहर है, ब्रेकर कुछ नहीं तो यहाँ गुणा मान लिया जाता है, ठीक। तो 2x और माइनस फिर 2 को 3 में गुणा करो, माइनस लगाओ, 2 3 6 हो जाएगी। इतना समझ में आया, कमेंट करिए सभी लोग। उसके बाद क्या आएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर, अब एक के ऊपर कोई भी स्क्वायर रहेगा, खाली एक ही लिखा जाएगा, एक। अब प्लस, अब देखो 2x 1 है तो इसका मतलब केवल 2x रहेगा, 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इतना आया। तो मित्रों अब क्या देखो करने लायक है, देखो बराबर के पहले 2x है प्लस में, अब यहाँ भी जो है बराबर के बाद है, तो जाएगा आपस में कट गया। अब क्या बचा है उसको देख लेते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 0 लगा सकते हैं, चलो 0 लगा दो, 0 लगा दीजिए। और उसके बाद फिर अब क्या आएगा, क्या बचा है एक्स स्क्वायर अब प्लस 6 इधर है, बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद 6 इधर है प्लस 1 जोड़ो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0, यही मित्रों आंसर हो जाएगा। अब बताइए 2 घास में, क्योंकि 2 आ गया, ये 2 आ गया ना। अब लिखो अतः समीकरण, लिखो अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यही मित्रों कर दीजिए आप क्या आंसर, चलो अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या था, अब क्वेश्चन में जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में हाँ है तो हाँ कर देना, चलो चाहे इतना लिखो चाहे हाँ कर दो, हाँ ये भी सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण हाँ, या नहीं है तो नहीं, चलो हाँ हो गया। अब चलिए अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पार्ट देखिए। 2 का दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2, अब फिर यहाँ ब्रैकेट में 3 - x,
अब इसी करना है मित्रों। चलिए अब क्या है, चलिए अब क्या है देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। अब चलो लिखो, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, बराबर लगाइए। इधर देखो 3 है, इधर 2 है, ब्रेकर है, ब्रेकर के बीच में गुणा हो जो माना जाता है, तो -3×2 = 6, -6 हो गया। अब उसके बाद 2×3 = 6 हो गया। अब 2 का इसमें x में गुणा करो, फिर देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस में लिखे प्लस लिखोगे, प्लस फिर क्या लिखेंगे 2x, यहाँ तो 2x, इतना आ गया मित्रों, इतना पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर लिखो एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो ये छा है, बराबर के इधर लगाओ, माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस छा। अब फिर अब बराबर हटेगा तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2x = 0, इतना लिखो। अब उसके बाद फिर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर 2x इधर -2x, तो लिखो पहले क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2x माइनस -2x -4x हो जाएगा 4x, और इधर 4x अब +6 = 0। मित्रों अब क्या देखो, ए आ गया ना, देखो ए आ गया, 2 की घात अधिकतम घात 2, एक्स स्क्वायर आ गया। लिखो उक्त समीकरण में, लिखो उक्त समीकरण में यक्स की अधिकतम क्या घात कितनी है, देखो 2 घात आई है, घात 2 है, उक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 है, अतः यह लिखो, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक। आप यहाँ तक मित्रों नोट कर लीजिए। और द्विघात समीकरण है, चलो अच्छा हाँ भी लिख दो, हाँ चलो हाँ ब्रैकेट में लिख दो, हाँ। उसके बाद यही कर दीजिए क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं है। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए सभी लोग पहले। सवाल नंबर 3 देखो, ए है सवाल नंबर 3, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3, यानी ब्रैकेट बंद। अब इसको करिए। चलिए मित्रों अब क्या करते हैं, चलिए 2 का तीसरा पार्ट क्या है, फिर नोट कर लेते हैं। x - 2 x + 1 ब्रैकेट बंद = x - 1 फिर x + 3। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम लगाते हैं। अभी इसका गुणा इसमें करो, लिखो हल इसका गुणा x का इसमें गुणा करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में गुणा करो, क्या आएगा प्लस लगा कर x आएगा, सिर्फ x। उसके बाद -2 का इसमें गुणा करो, क्या हो जाएगा -2x, लिखो -2x। फिर -2 का 1 में गुणा करो, क्या आएगा -2। अब इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू यानी बराबर जगह बराबर, एक्स का इसमें गुणा करो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। और उसके बाद फिर एक्स का अब 3 में गुणा करोगे, पहले एक्स का इसमें गुणा होगा, अरे ऐसे कर लीजिए, देखो इसका ऐसे गुणा होगा, इसका ऐसे गुणा होगा, फिर एक्स का गुणा 3 में करोगे, ठीक। तो एक्स गुणा करेंगे कितना आएगा +3x,
अब 1 का इसमें गुणा करोगे क्या आएगा, -x आएगा, -x, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ है, 3 का 1 में गुणा करोगे माइनस क्या आएगा, 3 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, देखो x² से x² कैंसिल हो गया। अब बच्चा क्या उसको लेते हैं x, और उधर x, चलो -6 x, चलो क्या बचा है x, और उसके बाद फिर देखो 2x में से 1x गई, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, माइनस में है, 2 में से x घटेगा तो खाली -x बचेगा, -x। उसके बाद फिर देखो -2 बचा है, -2 यहाँ लिखो, यहीं 2 में से 1x गई, -x बचा, क्योंकि 2 अधिक है, इसमें देखो प्लस है तो चिन्ह -7 आएगा। और उसके बाद फिर = बराबर लगाइए। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, घटे कितने x बचे, 2x लिखो, 2x और -3 लगा दो, माइनस, क्योंकि इसमें से a अलग घटेगा मित्रों, अब इसमें से a अलग घटेगा, तो अब क्या हो जाएगा, 2x3, चलो लिखूँ 2x, उसके बाद फिर -3, फिर प्लस, उसके बाद फिर x +2, इतना लिख लिए, 2x -3 + x + 3 + x + 2 बराबर 0 लगाओ, 0 लगाए। उसके बाद फिर फाइनल जो आंसर आएगा 2x + x, अब देखो -2 है, -3 है और 2 है, और यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, x कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ करके, चलो लिख लेते हैं हम 2x + x, अब क्या हो जाएगा, चलो -3 और +2 = 0, चलो और हम सिंपल कर दिए, और 2 3x हो जाएगा, 3x, और इधर देखो -3 है और 2 है, और 3 में से 2 का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, = 0, क्योंकि बड़ा के साथ चिन्ह है तो घटे का चिन्ह वही रहेगा। चलो इसको हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं बच्चे कहते सर पिंजड़े में बंद कर दो जना भागने ना पाए, हम कहे चलो ठीक है बंद कर देंगे तो चलिए पिंजड़े में बंद हो गया, भागेगा नहीं। अब यही क्या हो जाएगा, देखो इसमें घात कोई नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, चलो उसको हम बता देता हूँ आपको, नोट कर लीजिए पहले इतना। चलो अब क्या लिखो उक्त समीकरण, या अतः, अब लिखो अतः इस समीकरण में यक्स की अधिकतम घात, इस समीकरण में यक्स की अधिकतम घात क्या नहीं है, 2 नहीं है भाई, अब 1 आ गई घात ना, यहाँ कोई नहीं तो 1 मान लिया जाए, 2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः यह 1 द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह 1 द्विघात समीकरण नहीं है, यही मित्रों कर दीजिए आप आंसर कर दीजिए यही, चलो नहीं है, ठीक, इसमें चलो नहीं अलग से लिख देते हैं, नहीं। चलिए अब जो है, चलिए मित्रों हम अगला सवाल करते हैं, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे मित्रों, क्योंकि मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग जो है लिख सको हमारे साथ। तो चलिए सवाल नंबर 2 का तीसरा हो गया, चौथा पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्या है, पार्ट नंबर 4 है x -3
एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, 2x प्लस वन, फिर 2x प्लस वन, 2x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। अब क्या हो जाएगा मित्रों, देखो अब इधर से अब लिखेंगे हल, पहले हल लिखे, हाँ हल लिख लिए। अब उसके बाद फिर देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी यक्स का इसमें गुणा करोगे, यक्स को इसमें गुणा करोगे, यहाँ पे पहले गुणा करोगे, फिर जो यक्स को फिर इसमें गुणा करोगे, ऐसे करना है आपको, तब समझ में आएगा। चलो चलो हम कर दें, चलिए हम करते हैं। क्या है, माने यहाँ 2x है, लिखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस फिर वन में गुणा करोगे क्या आएगा, यक्स आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। और उसके बाद फिर चलो 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6x माइनस 6x, फिर माइनस 6x लिखो, माइनस 6x, फिर माइनस 3 में 1 से गुणा करोगे कितना आएगा मित्रों, -3 आएगा, -3 आएगा इज इक्वल टू, बराबर लगाइए, एक्स के इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना लिख लीजिए पहले सब लोग। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा। उसके बाद फिर चलो लिखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो 6x यहाँ है, 6x ये है, अब इसमें एक x है तो 6 से 1 गए, चलो लिखो -5x, -5x। उसके बाद फिर -3 लग जाएगा, यहाँ पर 3 लग गया, 5x माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा देखो, बराबर गायब करो, बराबर जब गायब होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ प्लस है तो चलो माइनस हो जाएगा, -5x, इतना कर लीजिए पहले, बराबर 0। चलो अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, अब उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर लगाओ, क्योंकि देखो ये एक्स है, एक्स पहले इधर लाओ, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अब देखो एक्स किस में है, 5x है ना, चलो 5x लाओ, 5x -5x। उसके बाद फिर क्या है, -3 है। अब फिर क्या है देखो, ये 5x बच रहा है, चलो -5x यहाँ कर दीजिए, -5x इज इक्वल टू फिर 0। अब क्या हो जाएगा देखो, इधर 5x -5x, चलो फिर लिखो, अच्छा 2 नहीं, अब देखो 2x है, 2x यहाँ है, और उसके बाद x स्क्वायर है, तो जब 2 में से एक x गए फिर क्या आएगा, खाली x स्क्वायर बचेगा, एक लिखा जाएगा नहीं, एक तो नहीं लिखा जाता ना, तो लिखो x स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब क्या लिखेगा, 5x लिखो पहले 5x, फिर उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, फिर 3 है, 3 लिखा जाएगा, 3। और उसके बाद फिर 5 है, माइनस चलो 5x इज इक्वल टू 0। अब फिर लिखो x स्क्वायर, अब इधर देखो 5x से 5 5 कितना हो जाएगा मित्रों, -10x हो जाएगा, 10x। अब फिर -3 लग जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। यही हो, ये देखो जो फाइनल आंसर निकल गया, x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0। लिखो द्विघात समीकरण, क्योंकि 2 आ गया ना, तो लिखो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब ब्रैकेट में कर दीजिए, हाँ यही कर दीजिए, क्या आंसर, नोट कर लीजिए मित्रों इसको। चलो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मित्रों। अब देखो, अब 5 नंबर देखो, चलो ये द्विघात समीकरण है, 5 नंबर, दूसरे का 5वां नंबर देखो, दूसरे का 5वां क्या है, 2x - 1, 2x - 1, 2x - 1, और उसके बाद फिर 2x - 1, फिर x - 3, x - 3, 2x - x - 3 इज इक्वल टू x + 5, x + 5, x + 5, और फिर लिखो x - 1,
ठीक, अब क्या हो जाएगा, चलिए अब हम करते हैं। चलिए अब दिखाई दे रहा है कि नहीं मित्रों, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए हाँ, अब दिखाई दिए मित्रों। हाँ, अब नोट कर लीजिए पहले समीकरण क्या है। तो चलिए अब लिखो हल, यहाँ पर हल, हल, और उसके बाद हल लिखने के बाद क्या आएगा, हल लिखने के बाद लिखो अब क्या हो जाएगा। हाँ, अब लिखो 2x, तो हल लिखो अब 2x स्क्वायर, तो अब गुणा करो इसमें 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस गुणा करो, 2 तिहाई 6x, 6x हो गया, 6x फिर क्या आएगा, अब देखो माइनस है तो लिखो -x, फिर माइनस माइनस प्लस, +3 लिखो, +3, यहाँ माइनस यहाँ माइनस +3 हो जाएगा, बराबर 3 यानी 3। अब इसका गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगी x स्क्वायर, फिर माइनस करो क्या हो जाएगा -x, फिर 5x, प्लस लिखो क्योंकि यहाँ प्लस है, तो +5x, 5x फिर 5 1 5, -5 लिखो। हाँ, मिलाओ एक बार पूरा, फिर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करिए हमको किस, जहाँ आपको किसी प्रकार की विसंगति हो, इसे इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, मैं ऐसा समझा रहा हूँ धीरे धीरे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो इधर क्या है 6x है, इधर x क्या हो जुड़े तो -7x लिखो, ये देखो 6 + 1 7x हो गया, 7x के बाद फिर +3 है ना, 3 लगा दीजिए, ये जो उसके बाद फिर देखो यहाँ बराबर गायब करो, बराबर गायब करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, और उसके बाद फिर -x स्क्वायर, और उसके बाद फिर देखो इधर क्या हो जाएगा +5x, एक x है यहाँ, एक x माने यहाँ 5x, 5 में से 1 गए कितना आएगा 4x आएगा, -4x लिखो, 4x, अब +5, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5, 5 बराबर 0 लगा दीजिए आप, 0 हो गया। तब क्या हो जाएगा मित्रों 2x स्क्वायर, देखो इधर से क्या है 2x स्क्वायर यहाँ है, चलो हम डायरेक्ट कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस, चलो x स्क्वायर यहाँ रख देते हैं x स्क्वायर, अब उसके बाद फिर क्या आएगा 7 और 4 माने -7x, अब फिर देखो 4x -4x, 4x फिर +3, अब फिर क्या है +5, देखो कितने हो गए अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बराबर 0 लगाओ। अब क्या हो, देखो 2 में से 1 x गए, कितना x बचा, फिर x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर, x मिला लीजिए आप पहले, x स्क्वायर बचेगा ना, हाँ 2x, इसमें से 1 x गए x स्क्वायर, और 7 -4, -7 -4 कितना हो जाएगा 11x लिखो। अब इधर 5 + 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 8 + 8, 8 बराबर 0, जो फाइनल आंसर निकल के आया x स्क्वायर -11x + 8 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा मित्रों, लिख लो, यही भी क्या है द्विघात समीकरण है, लिखो आता है यह, आता है यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ब्रैकेट में कर दिए, हाँ यही कर दीजिए क्या आंसर। चलिए अभी यहाँ तक हो गया, 2 का 5वां खंड हो गया। चलिए मित्रों 2 का 6वां खंड देखो, 2 का 6वां खंड, 2 के चलो 2 का 6वां खंड क्या हो जाएगा, 6वां खंड है मित्रों क्या, x स्क्वायर + 3x + 1 इज इक्वल टू x
-2 का होल स्क्वायर। इतना पहले नोट कर लीजिए आप। तब लिखोगे हल। लिखिए हल। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? हल लिख लिए? चलो हमारे साथ लिखते रहिए आप लोग भी, तभी भी अच्छा रहेगा हमको भी। देखो अब इसका इसका हम पहले समीकरण लिख लें। चलो पहले समीकरण लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो हम लिख लेते हैं समीकरण इसका। देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बने। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो सूत्र बनता है बराबर क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर -2ab, क्योंकि यहाँ प्लस रहेगी यहाँ -2ab। तो चलो हम पहला करते हैं क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका हम क्या करेंगे, देखो इसका हम करेंगे पहले, इसका हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसका हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4, हाँ इसका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूनी 4, इतना आ गया। इतना तो आ गया, लेकिन चलो हम ऐसे ही कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जो सूत्र बना था, क्या बना था, लिखो एक्स स्क्वायर, अब फिर प्लस लगाओ, प्लस फिर 2 है ना, 2 का होल स्क्वायर -2x, 2 गुणे एक्स और फिर 2 है, 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, गुणे 2 कर दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, देखो इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x, इतना आ गया। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4x आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो आ गया, अब इसके पहले क्या था इसको भी लिख लेते हैं। अब ये वाला लिखेंगे, ये वाला पहला समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब प्लस 4 आया है ना, इसको लिखो, वो लिखो फिर इसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया, चलो 4 हो गया माइनस 4x, ये लिख लीजिए पूरा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x। अब देखो जो कटने लायक कुछ है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, अब क्या आएगा, अब लिखो 3x, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, अब फिर देखो प्लस 3x प्लस 1 प्लस, अब देखो माइनस है तो बराबर 4x है -4, -4 बराबर 0, -4 बराबर 0। तो अब देखो 4 यहाँ है, एक 4 माइनस में, ये प्लस में घट जाएगा। अब इधर क्या बच जाएगा, उसको भी लिख लो। देखो 4x प्लस 3, चलो हम लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग माने डिस्टर्ब ना हो किसी प्रकार के। 3x प्लस 4x, इसको लिखो 4x, अब प्लस 1 लिखो, प्लस 1 लिख लिए, अब -4 लिख दो। चलो अब ये बढ़िया बन गया आपके लिए। तो 4 3 7x, 4 3 7x, और 4 में से 1 गए, 4 में से 1 क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि -7 बड़ा है इसके साथ छोटा है, तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिखो द्विघात समीकरण नहीं है मित्रों, यही कर दीजिए, क्या आप आंसर कर दीजिए, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात 7x -3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट हो गया, चलिए नोट कर लीजिए अभी। चलिए इसी क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या है, दो का कहाँ तक छठवा हुआ था, दो का छठवा, दो का 7 नंबर देखते हैं, दो का 7 नंबर, दो 7 नंबर में क्या है, एक्स प्लस उसके बाद फिर एक्स प्लस टू की घाते 3 प्लस 2x, फिर यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर -1 हो गया, -1 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, छठा सतवा, सतवा है। अब क्या करेंगे, देखो इसका हो जाएगा क्या, एक्स की घाते 3, एक्स माने x3 हो जाएगा, x3 लिखो जब इसका हो जाएगा क्योंकि 3 क्यूब है, x3 अब प्लस 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 इक्वल टू, अब क्या हो, अब इसका इसमें गुणा होगा, चलो 2 की घाते 3 और उसके बाद फिर क्या करेंगे, x की घाते 3, अच्छा हम माइनस कर दे ये क्योंकि फार्मूला बन गया a की घाते 3 धन b की घाते 3 ना, उसके बाद प्लस 3ab, प्लस लगाओ, प्लस करके प्लस हो गया, फिर 3 लिखो 3, उसके बाद 2x, उसके बाद 2x लिखने के बाद यहाँ 2 लिखो, उसके बाद x आ गया, x उसके बाद फिर x+2, फिर x+2, अरे सीधा मित्रों हम लिख देते, चलो हम फिर देखो a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 क्या होगा, a प्लस b की घाते 3 बराबर क्या होगा, a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस 3ab उसका a प्लस बी, ये सूत्र होता है ना, चलो इसी चेंज हुआ है ना, तो चलो x के स्थान पे आप इसको रख दीजिए, देखो x फिर से मैं लिख रहा हूँ, बराबर x के स्थान पे 3 लिख दीजिए, यानी a बराबर क्या आएगा, देखो a बराबर आएगा x, अब b बराबर आएगा 2, यही तो आएगा, चलिए x के स्थान पे 3, अब b की जगह पे क्या, प्लस b की जगह पे 2 लिखो, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 प्लस 3 लगाओ, p गुणे a की जगह पे क्या है x, गुणे b की जगह पे क्या है 2 है, 3ab प्लस a की जगह पे क्या है x, अब प्लस b की जगह पे क्या है 2, चलो वही चीज़ फिर आ गई ना, समझना आपको है, कैसे आप समझ पाओगे उसको समझना आपको है। तब लिखो क्या, x3 रहेगा, यहाँ पे क्या है x3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार है 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6x लिखो, 6x इंटू x+2, अब क्या होगा मित्रों, 6x हो जाएगा, 6x उसके बाद फिर 6x स्क्वायर, अब यहाँ देखो अब इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, फिर लिखा हुआ x² प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर लिखो, 6x स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म करना है आपको, वो अच्छा का फिर इसमें गुणा होगा, प्लस लगाकर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12, इतना करने के बाद अब देखो ये तो बन गया, उसके बाद एक समीकरण ए बन रहा है आपका ना, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको जब नोट करेंगे तो क्या आएगा, इसको नोट करेंगे, चलो हम यहीं पे लिख देते हैं, इक्वल टू 2x उसके बाद x² -1, इतना लिखिए पहले, इतना लिखने के बाद पहले नोट कर लीजिए, इतना यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हो, चलो मित्रों फिर अब लिखें, चलो x² प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12 इक्वल टू, अब इधर देखो इधर 2 का इसमें गुणा करोगे 2x3, अब -2 को इसमें गुणा करोगे -2x, इतना आ गया, इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखो अब x कुछ कटने लाए है, कुछ अगर कटने लाए हो कट जाएगा,
क्योंकि थ्री है ना, सॉरी थ्री है तो यहाँ भी थ्री लग जाएगा ना, थ्री, क्योंकि यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री लगाओ। हाँ एक्स थ्री अब बनाएगा, अब बन गया। चलिए अब नोट करते हैं। ये देखो ये बराबर क्या होगी एक्स थ्री। और देखो अब इसको मैंने इधर लाओ, प्लस 6x², 6x² हो गया। और प्लस देखो 12, 12 कहाँ पे है, 6 दूनी 12, 6x, 6 दूनी 12, 6 से, क्योंकि यहाँ भी एक्स लगेगा मित्रों, यहाँ एक्स लगेगा, यहाँ भी एक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्स है ना, यहाँ एक्स से गुणा किए थे, एक्स लगेगा। अब प्लस 6x², 6x² प्लस लिखो, प्लस 12x लिखो, 12x, 12x लिखे, उसको लास्ट में आप 8 कर दीजिए, 8 कर दिए। और उसके बाद फिर देखो अब क्या है, -2x, -2x3, -2x3 के ब्रेकर बराबर गायब होगा 2x3। और उसके बाद फिर +2x, प्लस ये माइनस है, +2x = 0, इतना लिखिए पहले आप। अब देखिए x3, 6x से 3 इधर और 3 इधर, जब घटेगा तो x लिखो बराबर -x³ प्लस 6x² और 6x² प्लस 12x अब प्लस 2x, क्या आ जाएगा बराबर 12x प्लस 2x, 14x लिखो, 14, 12 प्लस 2, 12 2 बराबर 14x हो जाएगा ना, 2x लगा है, चलो 12 14x हो जाएगा, 14x। अब प्लस और क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, 8 यहाँ लगा दो। अब देखो सब हो गए गुणनखंड, x3, उसके बाद 6x² प्लस 12 2 14x, 14x हो गया। और उसके बाद फिर हाँ देखो इसमें से ये तो x²3 से ये घट जाएगा, ठीक, जब घट जाएगा तो माइनस यही बचेगा, ठीक। अब इसी समझाने के लिए हम इतनी देर से कर रहे थे। तो बराबर क्या लग जाएगा, बराबर 0। अब बताओ द्विघात समीकरण है नहीं, द्विघात समीकरण आया नहीं, द्विघात समीकरण में 3 आ गया ना, केवल 2 आता है यहाँ, तब तो द्विघात समीकरण होता। अब 3 आ गया, जिसे द्विघात लिखो, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है मित्रों। आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, इसीलिए मैंने आपको इतनी देर तक समझाया। चलो अब लिखो 2 का 8वां नंबर। अब ये सवाल अब लास्ट है, 1 2 3, 8 नंबर लिखो x3, x यही आंसर कर देना। अब इसको ये हल था यहाँ से, और चलो x3 माइनस 4x² माइनस x, 4x² माइनस x, 4x² माइनस x, 4x² माइनस x प्लस 1 = x माइनस 2 की घाते 3। अब क्या हो जाएगा मित्रों, अब जो है देखिए अब क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके। देखो अब लिखो हल, हल, और उसके बाद फिर x3 लिखिए, पहले x3 माइनस 4x² पहले लिख लीजिए, यही चीज़ 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा। अभी देखो x3 लिखो, x3 माइनस 2 की घाते 3 माइनस 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, और उसके बाद फिर माने a की घाते 3 धन b की घाते 3, अभी सूत्र ही बनेगा। 2 की घाते 3 माइनस लिखो -3 a क्या है x लिखो 3x, और उसके बाद फिर -2, x -2 3ab ax, उसके बाद फिर लिखो 2 लिख दिए,
2 लिख दिए यहाँ पर, चलो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दिए। अब क्या आएगा, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखो, एक बच रहा है ना, तो x माइनस 2 लिखो यहाँ पर। हाँ बस अब बना जाके। अब देखो क्या हो जाएगी, x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x3 माइनस 2, मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8, चलो 8 लिखो, 8 हो जाएगा, x3 माइनस 8, x3 माइनस 8, उसके बाद 3 दूनी 6 माइनस 6x स्क्वायर, 3x, उसके बाद फिर बीच में भी x है क्या, 2, उसके बाद फिर हाँ 2x, चलो 6x, चलो स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर 6x स्क्वायर, और उसके बाद फिर 2, यहाँ भी एक x है, x स्क्वायर, अब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, फिर 6 दूनी 12, अच्छा 3 दूनी 6, हाँ 3 6x स्क्वायर, उसके बाद 6 दूनी 12x हो जाएगा। हाँ अब गुणा करना, अब ठीक है, 3 दूनी 6x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, ए वाला स्क्वायर है, देखो ए वाला स्क्वायर है, 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 दूनी 12x हो जाएगा। हाँ अब यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। फिर क्या हो जाएगा, देखो x3 से x3 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल हो गया। अब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, 4x स्क्वायर माइनस x, प्लस क्या हो जाएगा, चलो देखो, प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस x, फिर प्लस 1 है, 1 लगाओ, 1 के बाद फिर प्लस 8, बराबर गायब होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 8, अब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, हाँ 2ab, हाँ 2ab, हाँ 2 3ab, हाँ 3b x माइनस b, हाँ ठीक है, कम्बिनेशन सही होना चाहिए मित्रों, इसीलिए दे लगता है। अब 4 में से 6x 4x, इधर देखो 6x है, इधर 4x, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 2x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा इसके साथ है, 2x स्क्वायर, अब माइनस, अब 13 12x से है, अब 1x से है, 12 प्लस 1x, देखो 13x, इधर 8 है 9, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, चलो हम ऐसे डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि अभी एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ जाता, यही आंसर हो जाएगा इसका, 2x स्क्वायर माइनस 13x, अब प्लस 9 बराबर 0 लिखो, क्योंकि 2 आ गया, अब लिखो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, चलो मित्रों इसी को नोट कर लीजिए, आंसर कर दीजिए। चलिए अगर हाँ दे रहा है, क्या दे रहा है, हाँ दे रहा है, 8वां नंबर हाँ दे रहा है, तो चलो हाँ लिख लीजिए, हाँ लिख दीजिए, चलो हाँ भी लिख दो। चलो मित्रों आप लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि देखो ये फार्मूले चेंज हुआ है ना, फार्मूला मैं चलो लिख दे रहा हूँ नीचे, a की घाते 3, लेकिन यह लिखा तो है a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस 3ab फिर a प्लस b, आप लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। मित्रों मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा। आप सभी लोग इतनी देर से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।